डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ सीएम साय को माओवादी का चेतावनी पत्र, एंटी नक्सल ऑपरेशन रोकने की मांग। नक्सली ने कहा एंटी नक्सल अभियान तुरंत बंद हो। बालोद जिले में धर्मांतरण मामले फिर गरमाए। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस की दबिश। कांकेर में 21 लोगों की मूल धर्म में वापसी। 30 गांव की महापंचायत में पगड़ी पहनाकर किया सम्मान। भिलाई का मैत्री बाग जू निजीकरण की ओर। बीएसएलपी मैत्री बाग संचालन हेतु ईओआई मांगे। 60 साल पुराना जू पहली बार आउटसोर्स होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पर ब्रेक। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री। इस सप्ताह मौसम में बदलाव संभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ विनीता मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत दुर्ग से। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क के विकास को लेकर महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आईटी पार्क के बन जाने से दुर्ग के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बाहर पलायन की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं समारोह में महापौर अलका बागमा और कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि महापौर ने बताया कि एमओयू का उद्देश्य आईटी और उभरती तकनीकी के विकास, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल विकास के लिए साझा प्रयास करना है। इस पहल से दुर्ग को नए तकनीकी हब के रूप में उभरने की संभावना है। अब हम लोग शुरू से चुनाव घोषणा पत्र हम कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर्स हैं जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवार में जो 2 बच्चे हैं, उनके अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत है। और लगातार प्रयास किए 35 कंपनियां एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आईटी पार्क चालू हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। आईटी पार्क जो दुर्ग में आज आ रहा है, ये राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार हैं, अवसर हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियां हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूदखोरी मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सिंह तोमर विवाद एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला है। वीरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि लगातार सामने आ रहे खुलासे प्रशासनिक मशीनरी की विफलता को दिखाते हैं, जबकि संवेदनशील मामले में जांच की रफ्तार भी बेहद धीमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की निष्क्रियता से जनता का भरोसा टूट रहा है। वहीं बघेल ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़ा मामला है। सिंह तोमर के साथ जो हुआ है, उनको क्या धाराओं में केस लगा है, वो पुलिस सरकार है, वो अपना कार्य करे।
अगर वो अपराध किए हैं तो पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अमानवीय बर्ताव किया गया, बर्बरता दिखाया गया, वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि घसीट कर किसी को लाया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। और करुणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत जी, उन्होंने स्पष्ट इसी बात को भी कहा है और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। और छत्तीसगढ़ को किस ओर ये ले जा रहे हैं ये समझ से परे है। यूपी बिहार बना रहे छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और आप अगर खाली रायपुर में लेंगे तो रायपुर में ऐसे 50 लोग मिल जाएंगे जो सुदखोरी का व्यापार कर रहे हैं। तो क्या सरकार सबके परिवार के साथ इसी तरह व्यवहार करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से। दिव्यांग छात्रों के लिए आम नागरिक मंच ने बड़ी पहल करते हुए हाई स्कूल और महाविद्यालय आने जाने हेतु ऑटो की निःशुल्क सुविधा शुरू की है। अब तक आवागमन में दिक्कत झेल रहे बच्चे इस सेवा के जरिए आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगे। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम लिंगराज सिदार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जैन और विजय इंग्लिश मीडियम के संजय सेंगर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर ऑटो में बिठाया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई सुविधा से दिव्यांग छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी। हम लोग जब भी विकलांग नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को देखते थे, बहुत कष्ट होता था कि इनको स्कूल विद्यालय जाते समय तो एक प्रेरणा मिलती थी कि इनके लिए कुछ किया जाए। इस बीच में हमारे सराफत जी हमारे बीच में आए, बोले कि इस कार्यक्रम को करना है। तो हमें एक बहुत सारी एनर्जी मिली, बोलते हैं ना, और प्रेरक का काम किया हमारे सराफत जी ने। और जिस दिन से चर्चा हुई, सराफत जी ने लोगों को जोड़ा। आम नागरिक मंच इसमें एक बैनर बन था जो कार्यक्रम करता था जनहित का, उसको लेके हम लोगों ने जन सहयोग से चर्चा की कि हम ये जो कार्य करना चाह रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाने में जिन्हें कष्ट होता है विद्यालय और महाविद्यालय में, तो क्यों ना जन सहयोग से किया। हम लोग जब भी विकलांग नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को देखते थे, बहुत अंबिकापुर के नवापारा चर्चा के पास रात करीब 9 बजे चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ठेकेदार के कर्मचारियों से गाली गलौज करते नजर आए। मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं घटना सामने आने पर वर्तमान महापौर मंजूषा भगत ने इसे अशोभनीय बताते हुए कहा कि 10 साल तक महापौर रहने के बाद भी छोटे कर्मचारियों को गाली देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने तंज किया कि लोगों का इलाज करने से पहले डॉक्टर साहब को खुद अपना इलाज कराना चाहिए। मंजूषा भगत का कहना है कि नगर निगम में तेजी से चल रहे विकास कार्य को देखकर पूर्व महापौर बौखला गए हैं और इसीलिए कर्मचारियों पर भड़क रहे हैं। ना मटेरियल में दिक्कत है, ना ही जो शुरुआत किए हैं उसमें दिक्कत है। हम लोग इसलिए काम को रोके हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये नवापरा चौक है, जो मेन रोड आकाशवाणी से जो निकला है करताराम जी की ओर, उधर पे 5 इंच का रोड बन रहा है। और वहाँ से जैसे ही नवापरा चौक की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिपेयरिंग किया जा रहा है। रिपेयरिंग भी किया जा रहा है, सील कोट किया जा रहा है। तो ये देखिए आधे रोड में किया जा रहा है, ना तो गिट्टी हटा है, ना उधर का बालू हटा है, ना तो सफाई हुई है। तो माने आधा एरिया क्या बोला जाए कि क्या बीजेपी के वोटर हैं और उस पार में कांग्रेस के वोटर हैं, और कांग्रेस जन यहाँ पे खड़े हैं और इस काम का हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं नगर निगम से कि जो 5 इंच का रोड बना हुआ है पूरा वहाँ तक बनना चाहिए। और माननीय मंत्री जी से भी बोलना चाहेंगे, चूँकि वो यहाँ के विधायक हैं, इस तरह का पक्षपात ना करें। इस तरह का भी काम भाजपा को नहीं करना चाहिए कि महामहिम के आने पे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ग्राउंड तक ये लोग रोड बनाए और उधर के लोग धूल खाते रहें। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नगर निगम कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, इस टाइप का गाली गलौज उचित है क्या? ये कि पूर्व महापौर को, वो 10 साल महापौर यहाँ नगर निगम में रहे हैं और इस टाइप का शोभा नहीं देता है।
उनको तो इस समाज में रहने लायक हैं, एक अच्छे नकाब ओढ़ के घूम रहे हैं और इस टाइप का छोटे छोटे कर्मचारियों को गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। ऐसा तो उनके संस्कार में विहीन दिखता है। मुझे उचित नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को इतना गाली गलौज करना। दिल्ली के इंडिया गेट पर बच्चों द्वारा हिड़मा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे के मुंह से ऐसे नारे सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चे जनता सरकार, सस्टेनेबल खेती और पर्यावरण संरक्षण जैसी बातों का वास्तविक अनुभव नहीं रखते हैं। वे न इन्हें देखा है और न ही समझा है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सच जानना चाहते हैं तो सरकार उन्हें बस्तर भ्रमण कराएगी, जहां पिछले 25 सालों से स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी सहित बड़ा बदलाव आया है। गृह मंत्री ने कहा कि कम उम्र में देश के लिए बोलना अच्छी बात है, लेकिन गुमराह होकर बोलना उचित नहीं है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।